A very warm welcome to all the future company secretaries. This is CS मोहित राव और आज के इस वीडियो अपडेट में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसके वजह से ऑल ओवर इंडिया CS प्रोफेशनल एस्पिरेंट्स को दिक्कत होने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ICSI के द्वारा रिलीज्ड नए स्टडी मटेरियल के बारे में। इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट में MDCS का एक नया एडिशन का स्टडी मटेरियल रिलीज किया है और उसके नीचे एक लाइन ऐड कर दी जिससे पूरे इंडिया के बच्चे परेशान हो गए हैं। वो लाइन है रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन। इस स्टडी मटेरियल के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया और वेरियस ग्रुप्स में पीडीएफ्स शेयर होने चालू हो गए। मैंने 2-3 पीडीएफ्स देखे अलग अलग लोगों के, जहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है अराउंड 100 केस स्टडीज डिलीटेड, 48 से 60 के बीच में नए केस स्टडी इंट्रोड्यूस हुए हैं और बच्चों में मच गया है हड़कंप। कितने लोगों ने यह भी बोल दिया कि पूरा सिलेबस ही लगता है बदल गया है, जितना पढ़ाई करी थी इतने महीनों में सब बर्बाद, और टेंशन का माहौल बहुत ज्यादा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, जहां पर कंपैरिजन होगा फेब 2020 एडिशन ऑफ MDCS विद अक्टूबर जो नया वाला आया है 2020 एडिशन की, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से केसेस डिलीट हुए हैं, कौन कौन से ऐड हुए हैं, अब स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितनी सच्चाई है, कितने र्यूमर्स हैं, और इंस्टीट्यूट ने अचानक से केसेस को डिलीट करके क्या बताना चाहा है। तो इस पूरे वीडियो को गौर से देखें, पूरा देखें, बिकॉज सिर्फ एनालिसिस और डिस्कशन ही नहीं होगा, आपको हम कुछ सपोर्ट के लिए प्रोवाइड भी करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सब तक ये पहुंच पाए और जितने बच्चों को भी कंफ्यूजन है, टेंशन हो रहा है, परेशान है या लैक ऑफ गाइडेंस है, ताकि उनको क्लैरिटी आए। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे मैंने एनालिसिस किया है फेब 2020 एडिशन और अक्टूबर 2020 एडिशन को लेके टैबुलर फॉर्म में। मैं सबसे पहले लाइन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा जहां यह बोला गया कि सर 100 से ज्यादा केस स्टडी डिलीटेड है, पूरा सिलेबस बदल गया है, इंस्टीट्यूट ने एक हड़कंप मचा दिया है। सबसे पहली बात कि जिसने भी ये कहा, जो भी प्रोफेशनल ये बोला 100 से ज्यादा केस स्टडी डिलीटेड है, लिटरेचर में सही है, ऊपर से देखने से यही पता चलता है, पर इंटरप्रिटेशन गलत है, जिसके वजह से डर, कंफ्यूजन और अफवाहों का माहौल बन गया है। यानी दोनों बुक को अगर मिलाएं, यानी एक रैंडम टॉम, डिक एंड हैरी भी अगर मिलाएगा तो बोल देगा सर 100 या उससे ज्यादा केस स्टडी डिलीटेड है और पैनिक का माहौल क्रिएटेड है। पर एक्चुअली में जो 100 से ज्यादा या 100 के अराउंड जो केसेस डिलीटेड हैं, उसमें 50% से ज्यादा डे 1 से ही इररिलेवेंट थे। जी हां, डे 1 से ही इररिलेवेंट थे। जो बच्चे शुरुआत से मेरे से जुड़े हुए हैं, राइट, जो MDCS की गाइडेंस हमसे ले रहे हैं, क्लासेस लिए हैं, आप उनसे पूछिए और उन लोगों से पूछिए जो डे 1 से, यानी जब पहली बार MDCS इंट्रोड्यूस हुआ और इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल निकाला था, मैंने तभी कहा था और आज भी मैं कहते हुए आया था कि कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ वाला जो चैप्टर है उसमें मैक्सिमम केस स्टडीज इररिलेवेंट हैं, क्योंकि वो सारे केसेस, सारे जजमेंट्स कंपनीज एक्ट 1913 एंड कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा दिए हुए हैं। तो अल्टीमेटली अगर एक रैशनल पर्सन, लॉजिकल पर्सन, कॉमन सेंस रखने वाला आदमी तो यही बोलेगा कि सर जो एक्ट ऑलरेडी रिपील्ड है, जो एक्ट इन्फोर्स ही नहीं है, प्रैक्टिकल में काम ही नहीं आते हैं, जिनका वजूद ही नहीं है, उससे क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जीक्यूटिव लेवल में भी बहुत बच्चों ने कंपनी एक्ट 1913 नहीं पढ़ा है, फाइनल में भी वही पढ़ रहे हैं, तो 1956 तो हमने कभी देखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन वहां कहां से पूछेगा। ये मैंने डे 1 पे भी बोला था, आज से 1 साल 1.5 साल पीछे, और मैंने उस टाइम से यही बात बोली कि इंस्टीट्यूट टाइम आने पे इसको हटाएगा, शायद अभी ध्यान नहीं गया है, ये बस रैंडम कंपाइलेशन है। बिकॉज जब पहली बार MDCS का मटेरियल आया था, अगर आप अपने सीनियर्स से पूछेंगे, उस समय बहुत पैनिक का माहौल था,
बिकॉज न्यू सिलेबस का अनाउंसमेंट हो गया था, इनफोर्स हो गया था और स्टडी मटेरियल जनवरी तक नहीं आया था एंड लोग बहुत परेशान थे। और तभी मैंने ये बात बताई थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए, इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट साल डेढ़ साल बाद इस चीज को नोटिस किया और उन सारे केस स्टडीज को हटा दिया। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि रैंडम चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज कर दिया इंस्टीट्यूट ने, वो टेक्निकली गलत है, देखने में सही लगेगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट तो डे वन से जानता है और मैंने भी अपने सारे लेक्चर्स में कहा, बिकॉज जितने बच्चों ने हमसे लेक्चर्स लिया उनका पहला सवाल यही होता, सर कॉर्पोरेट लॉ कंपनी लॉ तो आप नहीं कराए, क्यों नहीं कराए? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो एक्ट ऑलरेडी रिपील्ड है उससे सवाल ही नहीं आएगा। और अगर आप पास्ट पेपर्स भी पिक करते हैं तो वहां भी आप देखिएगा कोई सवाल नहीं आया था 1956, 1913 से, प्लस प्रीटेस्ट में भी इसको पूरा इग्नोर किया गया। यानी डे वन से जो मैंने बोला था वो सही माना गया और इंस्टीट्यूट ने भी क्वेश्चंस कभी दिए ही नहीं। अब यहां पे जो आप दिक्कत वाली बात कर रहे हैं कि सर हमने इतना पढ़ लिया है, वो सब बेकार। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पोर्शन को पढ़ा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं, राइट। मैंने डे वन से स्मार्ट स्टडी की बात करी थी कि ये पोर्शन इररिलेवेंट है, देख के ही समझ में आ रहा है, पर किताब में दिया एक बार रीड कर लीजिए, पर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो आज देखिए डेढ़ साल बाद जब पूरी दुनिया हिल गई है, कुछ प्रोफेशनल्स की और कुछ बच्चों की जो खुद से कर रहे हैं, जो लोग इस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, आज उनको थोड़ा दुख हो रहा होगा। मेरी सहानुभूति पूरी उनके साथ है, बट लॉजिक वाला बात है कि जो एक्ट था ही नहीं एप्लीकेबल, उससे क्वेश्चन कैसे पूछ देता, राइट। तो अगर आप देखेंगे 100 केस स्टडीज में कम से कम 60 केस स्टडीज या उससे ज्यादा कॉर्पोरेट एंड कंपनी लॉ के डिलीटेड हैं। देखिए हेडिंग नंबर 1, कॉर्पोरेट लॉज इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, फेब 20 एडिशन में अप्रोक्सीमेटली 68 केस स्टडीज थे और अभी वाले में जो लेटेस्ट वाला है उसमें 31 है। आप देखिए मैंने लिखा है 28+3, यानी 28 न्यू केस स्टडीज लाए गए। 3 केस स्टडी फरवरी 2020 से लिया गया है। सर ये 3 केस स्टडी तो पुराने वाले एक्ट से ले लिया, अभी तो आपने बोला कि सब नया आएगा, सब 2013 से आएगा। अरे मुन्ना पूरा बात तो सुन। फरवरी 2020 वाले एडिशन में ये 3 केस स्टडी कंपनीज एक्ट 2013 पे ही बेस्ड हैं। उन केस स्टडीज का नाम है जो नए वाले मैट में कंटिन्यू किए गए हैं, एक है हरिशंकरन, एक है कानोडिया नेट्स और एक है उषा मार्टिन वेंचर्स लिमिटेड वाला केस। आई वुड रिपीट अगेन, हरिशंकरन, कानोडिया नेट्स एंड उषा मार्टिन वेंचर्स लिमिटेड वाला केस। यहां पे भी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली आपको एडिशनल क्लासेस मिले होंगे। मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट से जिन्होंने हमसे एमडीसीएस का लेक्चर्स लिया है। रिसेंटली आपको एडिशनल 7 से 8 क्लासेस मिले होंगे जिसमें मैंने कुछ केस स्टडीज कंपनी और लॉ वाले पार्ट से कवर किए हैं। एंड अगेन इंटरेस्टिंगली ये तीनों केस स्टडी मैंने क्लास में कवर किए एंड अगेन नए वाले मैट में भी ये तीनों केस स्टडी वापस से आ गया। तो अल्टीमेटली जो नए क्लासेस भी मैंने आपको दिए वो भी वेस्टेज नहीं रहा। लॉजिकली स्पीकिंग दैट इज बीइंग कवर्ड परफेक्टली फाइन, ग्रेट। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, सिक्योरिटीज लॉ। पहले 16 केसेस थे अराउंड, अब 31 है, तो 15 नए केस स्टडी आए हैं। अगेन मैंने बताया था एलओडीआर और अदर सेबी के रेगुलेशंस जो आप कवर कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, उस पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वहां से क्वेश्चन एमडीसीएस में आने के चांसेस जरूर हैं। प्लस एमडीसीएस के मैट में जो सिक्योरिटीज लॉ पे बेस्ड अगर आप खोल के देखेंगे आपको पता चलेगा कंपनीज एक्ट देन एलओडीआर, ये बहुत रिलेवेंट है आपके नए वाले मटेरियल में भी। तो अगेन आप देखिए पॉइंट नंबर 2 में सिक्योरिटीज लॉ वाले पार्ट में वी कैन डेफिनेटली हैव अ लुक कि नए 15 केस स्टडीज आए हैं और चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में मेजर चेंज आया है। जो डे 1 से मैंने हमेशा बताया था कि ये जो पार्ट है ये बहुत रिलेवेंट नहीं होंगे बिकॉज पुराने वाले मटेरियल के हिसाब से, बिकॉज बहुत सारे केस स्टडीज वहां इररिलेवेंट थे। इन्हीं मेजर चेंजेस को रिफ्लेक्ट करके उन प्रोफेशनल्स ने कहा है 100 से ज्यादा केस स्टडी डिलीटेड हैं। पॉइंट नंबर 3, फेमा इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशन। उस समय भी अराउंड 45 केस स्टडीज थे, अभी भी अराउंड 45 केस स्टडीज हैं और इसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है।
जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 3 एकदम इंटैक्ट है, एकदम परफेक्ट है, तो इस चैप्टर को लेकर पैनिक नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, इंसॉल्वेंसी लॉ। इंसॉल्वेंसी लॉ वाले चैप्टर में सिर्फ एक नया केस स्टडी आया है, जो है पेज नंबर 146 में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पेज नंबर 146 में ये केस स्टडी दिया हुआ है, जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन, सॉरी इंसॉल्वेंसी लॉ का पार्ट है ये, जॉर्ज विंसी थॉमस वर्सेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। जॉर्ज विंसी थॉमस वाला ये केस है, पेज नंबर 146 में दिया हुआ है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में, कंपटीशन लॉ में। इस पर्टिकुलर हेडिंग को देखते ही लोग बोलेंगे, सर कहां आप बोल रहे थे कि डिलीटेड केस स्टडी से टेंशन नहीं होनी चाहिए। पर सर टेंशन वाली बात है, पुराने वाले मैट में 63 केस स्टडीज हैं अराउंड, और यहां पे तो बस 9 ही हैं, जिसमें 8 नए हैं और 1 पुराना है। तो सर बाकी जो पढ़े थे वो तो डिलीट हो गया ना, अमेंडमेंट आ गया, तो बेकार हो गया। जो ये बच्चे ये बात समझते हैं उनका कंटेंशन पूरा गलत है, और जो प्रोफेसर भी आपको ये बात अगर बताते हैं कि वो केस स्टडी डिलीटेड है, वो नहीं आएगा, तो वो गलत बता रहे हैं। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आपने बोला कंपनी लॉ में जो डिलीटेड था वो अब रिलेवेंट नहीं है, वो नहीं करना है। अभी आप बोल रहे हैं कंपटीशन लॉ में जो डिलीटेड है वो रिलेवेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है? कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956, दोनों एक्ट रिपील्ड है, पर कंपटीशन एक्ट रिपील्ड है क्या? हट गया है क्या एग्जिस्टेंस से? क्या वजूद खत्म? नहीं, ये अभी भी एग्जिस्टिंग एक्ट है। तो जो बच्चों ने फरवरी 2020 का मैट पढ़ा है और वहां से कंपटीशन लॉ को कवर कर चुके हैं, आप एडवांटेजियस पोजीशन में हैं। तो जो कवर कर चुके हैं उसको वेस्ट मत मानिए, उसको कंटिन्यू रखिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। जिन बच्चों ने दिसंबर में एग्जाम दिया था और जब प्री टेस्ट में अपीयर किया, एक केस स्टडी आया था सिहुआन के ऊपर, बिजनेस स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में। एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं, सिहुआन केस स्टडी का नाम था। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा पूछिएगा, आपको बताएंगे कि सिहुआन का केस स्टडी आया था और उनके लेटेस्ट मैट में, उस टाइम जो उनके पास मैट था उसमें वो केस स्टडी नहीं था, मिसिंग था। पर मैंने क्लास में उस केस स्टडी को कराया था और एक्सप्लेनेशन भी लिखवाया था और समरी समझाया भी था, राइट? तो बच्चों ने क्या देखा, प्री टेस्ट में सिहुआन आ गया। तो बच्चे ने मेरे से पूछा, सर आपका बोला हुआ आ गया एकदम डिट्टो, सेम टू सेम, ये आपको कैसे पता चला? तो मैंने बोला मैंने इसमें कोई रिसर्च नहीं किया। जो आपके वाले एडिशन के पहले वाला एडिशन था ना, उसमें सिहुआन केस स्टडी दिया हुआ था, तो मैंने तब नोट्स बनाए थे, मैंने वही आपके साथ शेयर किए। तो आपने देखा ना, भले ही मैथ से डिलीट हो गया था पर प्री टेस्ट में पूछ लिया, करेक्ट? तो जो एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है एग्जाम में, वो अगर डिलीट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं एग्जाम में। ये गलत कंसेप्ट है। अमेंडमेंट देखा जाए तो एमडीसीएस में आता ही नहीं है, लॉजिकली स्पीकिंग। ये तो केस स्टडी वाला मैट है ना, कोई चैप्टर समझने वाला है, सारे केसेस भरे हुए हैं। इंस्टीट्यूट टाइम टाइम पे केस डालता है, केस रिमूव करता है, वो इंस्टीट्यूट के मूड पे है। तो जो केसेस हट गए, अगर वो एक्ट अभी भी वजूद में है और एग्जाम का हिस्सा है, तो कैसे आप बोल सकते हैं वहां से हट गया तो नहीं आएगा? तो ये चीज प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि कंपटीशन लॉ में सब डिलीटेड है तो वो बेकार का हो गया है, गलत है। तो जो रूमर्स फैला था रिगार्डिंग डिलीशन ऑफ केसेस को लेकर कि 100 से ज्यादा डिलीट हो गए हैं, तो मैंने प्रैक्टिकली लॉजिकली बता दिया ना, कंपनी लॉ वाला पार्ट तो इररिलेवेंट डे 1 से था। तो अगर आपने उस पर ज्यादा जोर लगा के पढ़ाई करी है तो गलती आपकी है। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको तो आइडिया नहीं था, हमने यूट्यूब फॉलो किया, प्रोफेशनल से सुना तब करा। तो सर वो लोग तो अभी भी यही बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने ड्रास्टिक चेंज कर दिया है, ऐसा क्यों? अब अपने पुराने पाप को लोग छुपाएंगे तो छुपाएंगे कैसे? इनिशियली जब एमडीसीएस का मैट आया था तो मैंने देखा था कि प्रोफेशनल्स ये बोल रहे हैं कि हम पूरा मैट पढ़ा रहे हैं, लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। अब 60 केस स्टडीज अप्रोक्स कंपनी लॉ में है, मान के चलो 60 केस स्टडीज थे उस समय। 15 से 20 मिनट अगर एक केस स्टडी में लगता है लाइन बाय लाइन पढ़ने में, समझाने में, तो 15 × 60 अप्रोक्सीमेटली 900 मिनट।
900 मिनट को डिवाइड करिए 60 से, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 घंटा एक्स्ट्रा आपका इन्वेस्ट कराया, जो कि आज एक वेस्ट से कम नहीं है। और कितने केस स्टडीज तो आपने घर में खुद से पढ़े बार बार, तो वहां भी आपने टाइम वेस्ट किया। तो अगर अब वो ये आपको बोलेंगे कि अब इंस्टीट्यूट ने सही काम किया है, इररिलेवेंट पोर्शन को हटा दिया है, उससे तो क्वेश्चन भी नहीं आता ना आएगा, तो अब आप उनके सवाल का हिस्सा बन जाएंगे। आप सवाल करेंगे तो सर आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया उस इररिलेवेंट पार्ट को पढ़ा के। तो अभी के सिनारियो में बोलना तो बनता है ना। और फिर आपको ये भी बोलेंगे वो कि नए लेक्चर्स आ गए हैं, नए लेक्चर है ये, तो आपको रिन्यू करना है क्लासेस। पर हमारा टेंडेंसी वो नहीं है, राइट। वी आर देयर टू सपोर्ट। भले ही हमारा प्रोफेशन है, बट क्वालिटी एजुकेशन इज आवर प्रायोरिटी। तो आप देखिएगा यही सीन चल रहा है। जिन लोगों ने पहले इररिलेवेंट केस स्टडीज भी पढ़ा दिया, इररिलेवेंट एक्ट्स पढ़ा दिए, अब तो उनको यही बोलना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ने ड्रास्टिक बदलाव ला दिया है, ताकि आपको यह लगे कि इंस्टीट्यूट की गलती है। इंस्टीट्यूट तो डे 1 से ही क्लियर था। और एक लॉजिकल पर्सन, चाहे आप सीएस फाइनल में हो, खुद से पढ़ रहे हो, या जिस प्रोफेशन से भी आप पढ़ रहे हैं, एक लॉजिकल आदमी पूरा जानता है कि जिसका वजूद ही नहीं है उससे सवाल कैसे आएगा। तो जो डिलीटेड पार्ट है नए वाले मैट में, वो डे 1 से इररिलेवेंट था। और कंपटीशन लॉ वाला चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भले ही 9 केस स्टडीज हैं, पर कंपटीशन लॉ तो एप्लीकेबल है ना, तो वो केस स्टडी जो पढ़ा है वो काम में भी आएगा। और जिन लोगों ने भी रिसेंटली प्रीटेस्ट भी दिया होगा, उनको भी कॉमन क्वेश्चंस मिले होंगे कंपटीशन लॉ से। सो कंपटीशन लॉ के पर्सपेक्टिव में भले ही केसेस डिलीट हो गए हो नए वाले मैट में, पर इसका मतलब ये नहीं है वो बेकार है, उसे पढ़ना जरूरी है। और कंपटीशन लॉ वाले केस में आपने देखा होगा मैक्सिमम जजमेंट्स में बैकग्राउंड सेम है, कंक्लूजन का पैटर्न सेम है कि मार्केट देखो कौन सा एरिया है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर मोर, मार्केट शेयर है कम, देन द कंपनी और द पर्सन cannot violate or do abuse of dominance. Are you getting it? तो सबका बैकग्राउंड तो यही था। तो भले ही अगर कंपटीशन लॉ के केसेस कम कर दिए हो नए मैट में, पर बैकग्राउंड तो सेम है ना। बच्चों याद आ रहा है हमारे रेगुलर क्लासेस में मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि कंपटीशन लॉ में ये 4-5 चीजें देखी जाती हैं सारे केसेस में, चाहे वो ओला उबर का केस हो, बेला रानी भट्टाचार्य वाला केस हो, सब में तो यही देखते थे। चाहे कोई भी काम कर दे कंपनी, पर कंपैरिजन करते वक्त क्या देखते थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, मार्केट शेयर, अगर दोनों फेवर में है कंपनी के तब अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है, अदरवाइज नहीं है। सो कंपटीशन लॉ में जो मेजर डिलीशन हुआ है, क्या उससे हमको फर्क पड़ता है? लॉजिकली नहीं पड़ता है। ये बस नंबर्स को देखकर आपका हाइपर होने का एक इररिलेवेंट पोर्शन टेंशन ले रहे हैं आप, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, नो चेंज, जो पहले था अभी भी वही है। नंबर 7, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में एक नया केस स्टडी जुड़ा है जिसका नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एमपी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। ये है पेज 220 में 220 ऑफ द इंस्टीट्यूट्स मैट। तो यानी अभी तक जो नए नए केस स्टडीज आए हैं छोटे छोटे नंबर्स में, लाइक कंपनी लॉ वाला पुराने से नए मैट में आया वो मैंने बता दिया, कंपटीशन लॉ में भारतीय एयरटेल जो पुराने से नए में आया वो मैंने बता दिया, इंसॉल्वेंसी लॉ में जो नया केस स्टडी आया है एकमात्र पेज नंबर 146 में आया है जॉर्ज विंसी थॉमस वाला, और पेज 220 में इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दैट इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एमपी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। तो ये एनालिसिस आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ फरवरी 2020 एडिशन एंड अक्टूबर 2020 एडिशन। जैसा कि आप ये भी देख पा रहे हैं नंबर ऑफ हेडिंग्स और चैप्टर्स जो हैं वो फेब में भी 8 थे और अभी भी 8 ही हैं। तो ये है एनालिसिस रिगार्डिंग द होल बुक। दूसरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर ये वीडियो आपको जैसे भी मिला होगा एक लिंक उसके साथ आया होगा। सर वो लिंक में क्या है? वो लिंक में जो नए केस स्टडीज ऐड हुए हैं, जो नए केस स्टडीज ऐड हुए हैं वो पूरा कंपाइलेशन है। सर वो कंपाइलेशन का हम लोग पढ़ेंगे क्या खुद से, या आप हमको बताएंगे? अब इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मटेरियल आया, आई एम रियली हैप्पी, चेतना, संकल्प,
अनिरुद्ध और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर इंस्टीट्यूट ने तो अचानक से बहुत सारी चीजें केस स्टडीज नए डाले हैं, तो सर हम लोग को तो ऑलरेडी पता है समरी कॉपी कैसे बनता है, क्लास में आपने पकड़ पकड़ कर सिखाया भी था पढ़ा कैसे जाता है, इररिलेवेंट पार्ट को डिलीट कैसे करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस है। तो सर अगर आप लेक्चर अभी संग संग अगर नहीं भी दे पाएंगे तो हम लोग खुद कवर कर लेंगे, बिकॉज टाइम कम है, तो वी आर प्रोसीडिंग विथ इट, बट अगर आप प्रोवाइड करिएगा तो हमको एक अपडेट दे दीजिएगा। ये मैसेज देखकर मुझे इतना खुशी मिला मैं आपको बता नहीं सकता कि ये साइन है एक फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी का जो ना कि सिर्फ क्वालिफाइड है बट केपेबल भी है। स्पून फीडिंग तक कब तक आप रहेंगे? एकदम सही। और मुझे तब समझ में आया जो स्मार्ट टेक्निक की बात मैं क्लास में कर रहा था वो तो डेफिनेटली बच्चों ने इम्बाइब भी करी है। अब अगेन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आता है या स्लो है थोड़े, या फिर इंटरप्रिटेशन में टाइम लगता है, तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। एक तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर एक लिंक आपको मिला होगा वहां से ले लीजिए और पढ़ना चालू कर दीजिए। या फिर अगर आप लेक्चर्स के लिए वेट कर रहे हैं तो ये लेक्चर आने वाले हैं मैराथन के फॉर्म में, चाहे आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या नहीं हैं, आपको ये मैराथन लेक्चर मिल जाएगा, राइट। तो इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। 13 नवंबर दोपहर 12 बजे, आई रिपीट 13 नवंबर दोपहर 12 बजे ये मैराथन आएगा। जो नए नए केस स्टडीज इंक्लूडेड हैं दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए, ये सारे केस स्टडीज में कवर किए जाएंगे, ताकि अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे साथ मिलकर इसको कंप्लीट कर लें। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 13 नवंबर से ज्यादा लेट नहीं हो जा रहा है, फिर हम खुद से भी तो करना है। अरे भाई मेरे, डे 1 से बताया है MDCS और बाकी सब्जेक्ट में फर्क है, केसेस हैं, बस कहानी सुननी है। 13 नवंबर का डेट क्यों दिया है? तब तक आप बाकी जो पेंडिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लें, और 13 नवंबर दोपहर 12 बजे ऑनवर्ड से आप एक फ्रेश डिस्कशन को अपने साथ लें। सर आप जो इंडेक्स देते हैं, आपने ऑलरेडी सुपरमास्टर इंडेक्स 2 एडिशन का दे दिया था, तो इसका भी मिलेगा क्या? डेफिनेटली यस, काम चालू है, वो भी इंडेक्स आपको मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आपको बताया कि इंस्टीट्यूट ने नए एडिशन में क्या क्या चेंजेस किए, और जो डिलीटेड वाला पार्ट है उससे तो टेंशन लेना ही नहीं है। जो 100 वाला जो हुआ बना हुआ है ना, आधे से ज्यादा तो इररिलेवेंट था ही, और हमारे बच्चों ने तो उसको पढ़ा ही नहीं था, बस रीड करके छोड़ा है। कंपटीशन और लॉ वाला पार्ट भले ही डिलीटेड हो बट एग्जाम के लिए तो रिलेवेंट है ना, मैंने C1 वाले केस से भी बता दिया। और एक बात तो है डेफिनेटली यस, एट लास्ट जो इतना दिन से कंफ्यूजन चल रहा था इंस्टीट्यूट के थ्रू कि अपने मैट में उन्होंने 1956 1913 का केसेस दिया है, कितने बच्चे परेशान भी हो गए थे, बिकॉज एक तरफ 13 वाला याद कर रहे हैं, एक तरफ 1956 एक्ट के केसेस आ रहे हैं, वो वाले प्रोविजन दिए हुए हैं, तो बच्चों को टेंशन तो ऑलमोस्ट जाहिर सी बात होती ही है। मैं चाहे जितना कॉन्फिडेंटली बता दूं, और आज लॉजिकली प्रूव भी हो गया, इंस्टीट्यूट ने उसको हटा दिया, बट बच्चों को टेंशन होगा, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं वहां पे अगर मैं भी होता तो मुझे भी होता। बट एक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिकल रीजनिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वीडियो के लिंक से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डॉक्यूमेंट ले लीजिए, खुद पढ़ना चाहे तो खुद पढ़ना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज बाकी चीज पे ध्यान दीजिए, और 13 नवंबर के डेट पे 12 बजे ऑनवर्ड्स अपने डिस्कशन को चालू करेंगे, और उसी टाइम पे आपको सुपरमास्टर इंडेक्स भी मिल जाएगा इस एडिशन का। तो सर एग्जाम में क्या क्या लेके जाना होगा अब, और क्या टेक्निक होगी? टेक्निक वही है जो मैंने क्लासेस में बताई थी, और एग्जाम में और क्या क्या लेके जाना है ये हम लोग आपको उसी डेट पे बता देंगे। सो टिल देन टेक केयर, बट एक बात ध्यान रखें, अगर आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया हो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर दिशा मिल जाए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।